हेल्थ डिपार्टमेंट बलरामपुर की तरफ से कुछ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती की जानी है। आज की वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। ये जो पीडीएफ आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, ये कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलरामपुर की ओर से जारी विज्ञप्ति का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ज़ीरो पीरियड में हम लगातार रोजगार सूचनाएं और इन सूचनाओं के साथ होने वाली परीक्षाओं की जानकारी और परीक्षाओं की तैयारी के लिए सिलेबस पर आधारित वीडियो, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए इसी तरह की जानकारी के लिए। आज की जानकारी, जैसा कि मैंने बताया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलरामपुर की तरफ से आई है। इसमें तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। जैसा कि आपको पता ही है होगा कि प्रदेश शासन ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए सरगुजा में एक बोर्ड का गठन किया है, जिसे विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा कहते हैं। और यही वो बोर्ड होगा जो इन पदों के रिक्तियों के बारे में आगे की कार्यवाही करेगा। तो मैं इसी बात को आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। एक पत्र का हवाला देते हुए यह लिखा गया है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 का संशोधन कुछ क्रमांक दिया गया है, रेफरेंस बताते हुए 4 सितंबर 2019 में जो निर्देश मिला था उसके अंतर्गत तृतीय श्रेणी के कुछ पद हैं, जिनमें ड्रेसर ग्रेड 1, ड्रेसर ग्रेड 2, आरएचओ यानी कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, पुरुष और महिला दोनों, लेब असिस्टेंट एवं क्लास फोर्थ यानी कि चतुर्थ श्रेणी के वार्ड बॉय, वार्ड आया, ओपीडी अटेंडेंट, भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, कुक, मेड, सर्वेंट आदि के लिए रिक्त पदों को बैकलॉग सहित सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु जिला बलरामपुर के पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासियों से, इस पॉइंट पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो नियुक्ति बलरामपुर में होनी है वहाँ पर बलरामपुर के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा के वेबसाइट पर दिनांक 29 से 20 तक, यानी कि 29 मार्च से 20 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। पद कौन कौन से हैं ये एक बार फिर से मैं आपको बता दूं पदों की संख्या के साथ। ड्रेसर ग्रेड 1 का पद है 14, ड्रेसर ग्रेड 2 का पद है 2, आरएचओ पुरुष 7 है, आरएचओ महिला 7 है और लेब असिस्टेंट के 2 पद हैं। चतुर्थ श्रेणी के कुछ पद हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं। वार्ड बॉय का 16 पद है, वार्ड आया का 42 पद है, ओपीडी अटेंडेंट का 6, भृत्य का 2, चौकीदार का 6, स्वीपर 8, कुक 2, कुक 3, में सर्वेंट 2। ये पदों की संख्या है। अब इन पदों के लिए किस तरह से नियुक्ति होनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें टीप के साथ कुछ बातें और लिखी गई हैं, अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम आपको बता दें कि तृतीय श्रेणी के पद हेतु विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड इसके लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगा, जबकि चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं उसमें सीधी भर्ती होगी प्राप्तांकों के आधार पर। तो किस तरह से बात होगी, जो विज्ञापित पद हैं उसके 5 गुना से कम अगर आवेदन आते हैं तो परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। शैक्षणिक प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी। परीक्षा शुल्क के लिए आप वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट का आईडी आपको दिख रहा होगा JSSBSURGUJA.cgstate.gov.in। इस पर आपको परीक्षा शुल्क अदा करना है, परीक्षा फॉर्म भरना है। परीक्षा केंद्र की जानकारी प्रवेश पत्र में होगा, जो कि आप उस पर वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बताया गया है कि तृतीय श्रेणी के पदों के लिए आरएचओ में आपको जीव विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और प्रशिक्षण केंद्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और ये डिप्लोमा राज्य शासन से पंजीकृत होना चाहिए। संस्थान ऐसा हो जहां से आपने डिप्लोमा लिया है वो पंजीकृत हो। यही योग्यता महिलाओं के लिए भी है। मान्यता प्राप्त संस्था से 18 माह या 24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। ड्रेसर के लिए विज्ञान विषय में 10+2 के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में ड्रेसर के रूप में आपको जीवित पंजीयन होना चाहिए। लेब असिस्टेंट के लिए जो योग्यता है उसमें आपको 12वीं पास होना चाहिए साइंस के साथ, और ड्रेसर ग्रेड 2 में आपको मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं उसमें सभी के लिए कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना
आवश्यक होगा। चतुर्थ श्रेणी के जो पद विज्ञापित किए गए हैं उनमें वार्ड बॉय, वार्ड आया, ओपीडी अटेंडेंट, भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, कुक, मेस सर्वेंट। ये आपका वेतनमान का स्केल आपको दिया गया है, आप चाहें तो इसे भी स्टडी कर सकते हैं। लेवल 1 का आपको चतुर्थ श्रेणी में L1 का ग्रेड है और तृतीय श्रेणी में अलग अलग ग्रेड हैं। ड्रेसर ग्रेड 2 L3 का ग्रेड है। लेब असिस्टेंट ड्रेसर ग्रेड 1 ये दोनों में ग्रेड 4 L4 का मिल रहा है और RHO में L5 का मिल रहा है। कुछ नियम और शर्तें बताई गई हैं आयु के बारे में। आयु सीमा 18 से 35 का है और उसके अलावा जो छूट मिलता है वो छूट भी आपको नियमानुसार मिलेंगे। तो ये मोटी मोटी जानकारी थी जो इस विज्ञापन में से जुड़ी हुई थी, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ और हैं वो भी मैं आपके साथ साझा कर दूँ। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि आपको जिस परीक्षा में बैठना है या सीधे नियुक्ति होनी है उसके क्राइटेरिया क्या क्या हैं। किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय, निगम, मंडल में संविदा या दैनिक वेतन तदर्थ नियुक्ति पर कार्यरत को अनुभव का अंक दिया जाएगा। शर्त यह है कि आवेदक जिस पद पर आवेदन कर रहा है उसी पद का उसके पास कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र हो। 2 अंक प्रदान किए जाएंगे हर साल के लिए और न्यूनतम 9 माह की सेवा अवधि आवश्यक है। जैसे साल की गणना अगर हो रही है तो उसमें आपकी सेवा अवधि 9 माह की कम से कम होनी चाहिए। न्यूनतम अनुभव के अधिकतम अंक 10 होंगे और हर 6 माह की अवधि पर 1 अंक होगा। ये आपके अनुभव के क्राइटेरिया हो गया। अब एक चीज़ और है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन हेतु 10 अंक बोनस का लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर समान अंक हो जाते हैं तो उस स्थिति में जिसकी जन्म तिथि ज़्यादा होगी यानी कि जो बड़ा होगा उसको वरीयता दी जाएगी। अब तृतीय श्रेणी के पदों की बात करें तो तृतीय श्रेणी के पदों में परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा के लिए स्वयं के व्यय पर परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना पड़ेगा। इसके लिए कोई अलग से यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। और कोई बात अगर इसमें मुझे लग रही होगी तो मैं ज़रूर आपके साथ साझा करूंगा। अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी और पॉइंट को आपके साथ शेयर करूं जो इतना इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि नॉर्मल कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं PDF पे। मैं PDF आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे और साथ ही साथ आप इसको सरगुजा की वेबसाइट पे, बोर्ड की वेबसाइट पे भी जा कर के देख सकते हैं। और विशेष उतनी इम्पोर्टेंट बात मुझे नहीं लग रही है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना, ये बात ध्यान से नोट कर लें। बोर्ड की वेबसाइट आपको फिर से स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, उसका ID नीचे आप पढ़ सकते हैं। इसी ID पर आपको जाना है और जा कर के अपना आवेदन इस पर सबमिट करना है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप भली भांति जांच लें, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप उस पद के लिए पूर्णतः योग्य हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है इस PDF में जो कुछ भी आपके साथ शेयर करने के लायक जानकारी थी वो मैंने आपके साथ साझा कर ली है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें स्पष्टतः समझ में आ गई होंगी। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो शंका है उनका समाधान कर सकूं। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक इंतज़ार करिए और अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।